बेटा अब हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक स्टडी करेंगे और ये लेक्चर्स भी आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाए जा रहे हैं। जितना आपकी ज़रूरत की कंसेप्ट्स हैं उनको पूरा डिटेल में एनालाइज किया जाएगा, जिससे आप पेपर अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पेपर में आएँ वो आपका क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाए। तो रिलेशन एंड फंक्शन को सीखने के लिए सबसे पहले तो मान लीजिए मेरे पास दो समुच्चय है। एक समुच्चय मैंने a बराबर दो एलिमेंट 1, 2 ले लिया। दूसरा समुच्चय b बराबर a, b, c, यहाँ 3 एलिमेंट ले लिया। अब a और b का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट बेटा a क्रॉस b से लिखा जा रहा है। इसको कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पहले नंबर क्या लिखे हैं? a। तो a का जो पहला एलिमेंट है ये b के सभी एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। क्या बनाएगा? पेयर। लेकिन इसमें पहले नंबर पर आप समुच्चय a लिखे हैं, तो इस पेयर में पहला प्लेस a के एलिमेंट का होगा और दूसरा प्लेस b के एलिमेंट का होगा। मतलब इसमें इस पेयर में किसका इंपॉर्टेंस हो गया? आर्डर का, क्रम का। अर्थात क्रम नहीं बदल सकते आप। पहले नंबर पर किसका एलिमेंट रख रहे हैं? a का, और दूसरे नंबर पर किसका एलिमेंट रख रहे हैं? b का। अर्थात ये क्या कहलाएगा? आर्डर्ड पेयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रमित युग्म, आर्डर्ड पेयर। तो a क्रॉस b क्या है बेटा? ये आर्डर्ड पेयर्स का समुच्चय है, जिसमें पहला एलिमेंट किसका होता है? a का, दूसरा एलिमेंट किसका होता है? b का। लिखा कैसे जाएगा? a का पहला एलिमेंट b के सभी एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। तो 1 किसके साथ पेयर बनाया? a के साथ। 1 किससे पेयर बनाया? b के साथ। 1 किससे पेयर बनाया? c के साथ। तीनों के साथ पेयर बन गया। अब इसका दूसरा मेंबर इसी तरह से चलेगा, b के सभी मेंबर के साथ पेयर बनाएगा। तो 2, a, 2, b, 2, c। अब इसमें अगर हम गिने कि कितने पेयर आए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेयर आए। अब इसको हम फार्मूला यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। a में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं। और b में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। तो 2 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा? 6। और यहाँ कितने पेयर आए? 6। अर्थात a क्रॉस b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आएंगे? a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटू b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। a क्रॉस b में कितने एलिमेंट आएंगे? a में नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू b में नंबर ऑफ एलिमेंट। इतना आप सीख गए। अब यहाँ पर रिलेशन से हम इस टॉपिक को कनेक्ट करने चल रहे हैं बेटा। तो a क्रॉस b की डेफिनेशन सभी बच्चों ने सीखा कि a क्रॉस b आर्डर्ड पेयर्स a, b का समुच्चय होता है, जिसमें a कहाँ का मेंबर है? समुच्चय a का। b कहाँ का मेंबर है? समुच्चय b का। ठीक है। इसी तरह से अगर आप a क्रॉस a लिखेंगे तो a क्रॉस a क्या होगा? ये भी आर्डर्ड पेयर्स a, b का समुच्चय है, जिसमें a किसका मेंबर है? समुच्चय a का, और b किसका मेंबर है? समुच्चय a का। दोनों प्लेस पर a लिखा है ना, लेकिन यहाँ a, b लिखेंगे। यहाँ पर क्या आ गया? a, b बिलोंग्स a। अब इसमें अभी मैंने देखा कि a क्रॉस b में अवयवों की संख्या कितनी आती है? m इंटू n। जहाँ m क्या है? समुच्चय a में अवयवों की संख्या, और n क्या है? समुच्चय b में अवयवों की संख्या। भी आप लोगों ने सीखा था एक एग्जाम्पल की मदद से। अब समुच्चय a से समुच्चय b में कुल संबंधों की संख्या बेटा होगी 2 की पावर mn। अब कहोगे ये कैसे आ गया? तो इसके लिए आप ये देखें कि संबंध क्या होता है। किसी समुच्चय A पर परिभाषित कोई संबंधार A क्रॉस A का उप समुच्चय होता है। क्या होता है? उप समुच्चय। यहाँ मैंने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में शो किया है। मान लें समुच्चय A से समुच्चय में कोई संबंधार परिभाषित है, तो ये समुच्चय R A क्रॉस A का उप समुच्चय होगा। अगर समुच्चय A से समुच्चय B में कोई संबंधार परिभाषित है, तो ये संबंध R समुच्चय A क्रॉस B का उप समुच्चय होगा। इस और भी एक कंसेप्ट, यदि समुच्चय A में अवयवों की संख्या n है, तो समुच्चय A के उप समुच्चयों की संख्या होगी 2 की पावर n। ओके। और देख रहे हो कि यहाँ जो संबंध R होता है वो A क्रॉस B का उप समुच्चय होगा। A से A में चलेगा तो A क्रॉस A का उप समुच्चय होगा। ठीक। अब यहाँ पर A से B में कुल संबंधों की संख्या कितनी आएगी? जितना A क्रॉस B के उप समुच्चय होंगे। और A क्रॉस B के उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी? किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है? 2 की पावर में हम क्या लिखेंगे? उस समुच्चय के अवयवों की संख्या। तो A क्रॉस B के उप समुच्चयों की संख्या क्या आएगी? 2 की पावर में m इंटू n, क्योंकि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होते हैं? m इंटू n। इस पर एक नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि समुच्चय A से समुच्चय B में कुल संबंधों की संख्या लिखो। तो समुच्चय A से समुच्चय B में कुल संबंधों की संख्या क्या हो गई? 2 की पावर m इंटू n। m यहाँ क्या है? समुच्चय A में अवयवों की संख्या, और n यहाँ क्या है? समुच्चय B में अवयवों की संख्या।
अब यहाँ संबंधों के कुछ मेन टाइप्स लिखे जाएंगे। एक तो इम्पटी रिलेशन सीखेंगे, दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन सीखेंगे। इम्पटी रिलेशन में बेटा समुच्चय ए का कोई भी एलिमेंट समुच्चय ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। ये डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, एग्जाम में जल्दी पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन आपको आना चाहिए। समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंधार एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। और यूनिवर्सल वाले में क्या होगा कि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित होगा। तो वही लिखा है, समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंधार एक सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है। अब यहाँ जो दो संबंध आ गए मेरे पास बेटा, एक ये इम्पटी रिलेशन आ गया जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इम्पटी रिलेशन को फाई से रिप्रेजेंट करोगे और सार्वत्रिक संबंध को ए क्रॉस ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका इम्पटी रिलेशन लिखें तो आप इम्पटी सेट लिख देंगे। आपसे कहा जाए कि इसका यूनिवर्सल रिलेशन लिखें तो आप क्या लिखेंगे, ए क्रॉस ए लिख देंगे, वही हो जाएगा उसका यूनिवर्सल रिलेशन। और इन दोनों रिलेशंस को बेटा फाई को और ए क्रॉस ए मतलब रिक्त संबंध और यूनिवर्सल रिलेशन मतलब सार्वत्रिक संबंध, इन दोनों संबंधों को तुच्छ संबंध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि तुच्छ संबंध कौन कौन सा है, तो कौन कौन होगा, एक तो रिक्त संबंध और दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन मतलब ए क्रॉस ए। इसको इंग्लिश में ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। तो ये इतना आप लोग नोट कर लेंगे। अब बेटा जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें हमें ज़्यादातर तुल्यता संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तुल्यता संबंध के पहले मुझको स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध, इसकी परिभाषाएं आनी चाहिए। कभी कभी परिभाषाएं पूछ भी लिया जाता है तो इसलिए परिभाषाएं याद भी रखेंगे। समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंधार स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स ए के लिए ए कामा ए बिलोंग्स आर या ए आर ए, यहाँ पर लिखा बेटा या ए रिलेटेड टू ए। कभी कभी हम इसको यूज करेंगे, कभी ये यूज करेंगे। इसी तरह से सममित संबंध में चलोगे, सिमेट्रिक रिलेशन। समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंधार सम्मित संबंध कहलाता है यदि ए कामा बी बिलोंग्स ए के लिए ए कामा बी बिलोंग्स आर इम्प्लाइज दैट बी कामा ए बिलोंग्स आर। उसको पलट दें तो भी उसी में होना चाहिए। यहाँ संक्रामक संबंध जानते हैं, संक्रामक बीमारी एक से दूसरे में फैलती है, दूसरे से तीसरे में, मतलब कम से कम 3 लोग। तो समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है यदि ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स ए के लिए, यहाँ पर 3 लोगों को लेकर चलेंगे, ए कामा बी बिलोंग्स आर तथा ए से बी में फैला, तथा बी कामा सी बिलोंग्स आर मतलब बी से सी में फैला। इसका मतलब ए से कहाँ बीमारी पहुंची, सी में, इम्प्लाइज दैट ए कामा सी बिलोंग्स आर। तो ये परिभाषाएं आपको याद रहनी चाहिए। और तुल्यता संबंध की परिभाषा पूछी जाएगी, समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंधार एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर स्वतुल्य कामा सम्मित तथा संक्रामक हो। अब कभी कभी बेटा 11th क्लास में हालांकि इसको पढ़े होंगे, मान लें ए से बी में कोई संबंध आर दे दिया गया, परिभाषित करके दे दिया जाएगा, इससे आर बराबर ए कामा बी लिख दिया जाएगा। इसका डोमेन अगर पूछा गया तो इसका डोमेन जो इसका पहला प्लेस है, ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला वाला प्लेस है उसको समुच्चय में लिखते चले जाएं, यही समुच्चय इसका डोमेन कहलाएगा। ये 11th में आता है, 12th में जनरली पूछा नहीं जाता। अगर रेंज ऑफ आर पूछ लिया जाए तो इसमें संबंध आर का जो सेट लिखा है इसमें सभी ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा वाला प्लेस समुच्चय में लिखते चले जाएं, ये रेंज ऑफ आर होगा। अगर आपसे आर इनवर्स पूछा जाए तो आर ए टू बी है तो आर इनवर्स कहाँ जाएगा, बी टू ए। अभी न्यूमेरिकल आएंगे तो ये चीज़ अच्छे समझ में आएगी। ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स इस पर पूछे जाते हैं, डेफिनेशन अभी तक पूछी नहीं गई है। बेटा ये कंसेप्ट नोट कर लेंगे, ये कंसेप्ट आप जब अभी न्यूमेरिकल में आपको सॉल्व कराऊंगा तब इसको एनालाइज कराऊंगा। इसको पेज में लिख करके रखना, इसी से आपके सभी न्यूमेरिकल सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ जो हमारा समुच्चय लिखा है या समुच्चय अकेला होगा या फिर समुच्चय हमारा ए क्रॉस ए टाइप का दिया जाएगा। अगर समुच्चय ए क्रॉस ए टाइप का दिया गया है, समुच्चय ए टाइप का दिया है तब तो एलिमेंट ऐसे लेकर चलोगे ए बी सी टाइप का। अगर समुच्चय ए क्रॉस ए टाइप का दिया है तो एलिमेंट आपको पहला एलिमेंट ए कामा बी लेना पड़ेगा, दूसरा एलिमेंट अगर आप लिखते हैं तो सी कामा डी लेंगे,
और तीसरा एलिमेंट अगर आप लिखते हैं तो ई कामा एफ, क्योंकि अगर संक्रामक में चलेंगे तो आपको 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, सममित में इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, स्वतुल्य में केवल एक की जरूरत पड़ेगी। और ये कंसेप्ट भी नोट कर लेना, अभी इन सबको जब मैं न्यूमेरिकल उठाऊंगा तब इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, आपको पहचानना वहाँ से सिखाएंगे, इकट्ठा नोट रहेगा तो आपके लिए आराम रहेगा। तो अभी जब न्यूमेरिकल्स डिस्कस होंगे तो मुझे इस पेज की ज़रूरत पड़ेगी और इस पेज की ज़रूरत पड़ेगी, इन्हीं दोनों पेजों से आपकी पूरी लैंग्वेज तैयार हो जाएगी।